जो बात है वो हर किसी तक पहुँचे। तो जैसे खासकर मैंने आज तक कभी स्टेज वगैरह शेयर नहीं किया कहीं पे, तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम टू शेयरिंग अ स्टेज एंड क्या कहूँ, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है ये। लेकिन खासकर मैं हाई स्कूल के बच्चों के बारे में कहना चाहूँगा। जैसे अभी परीक्षा शुरू होने वाली है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जो हो गया वो हो गया, आप उसे भूल जाइए। अब आगे कोशिश ये करिए कि जो बचा हुआ समय है आप उसको सही इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का कोशिश करें। बाकी रही बात आपकी जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि अभी तो ये तो एक तालाब है, एजुकेशन का ये तालाब है। अगर आपको समुद्र में डूबना है तो यहीं से तैयारी शुरू कर दीजिए आप। और अपने टीचर्स का आजकल हर कोई एडवांस हो चुका है, यूट्यूब है, गूगल है, और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किस तरह प्रिपरेशन करनी होती है, तो आप उसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और रही बात माता पिता की, मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को किसी के बच्चों से कंपेयर ना करें और ना कि उनको डिमोटिवेट करें। जैसे क्या होता है कि हम आस पड़ोस में ये देखते हैं कि हमारा बच्चा सामने वाले के बच्चे से ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, उसकी काबिलियत को आप जब क्या करते हैं, जज करते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होने लगता है। तो बेहतर ये है, और हर बच्चे में अपनी अपनी खूबी होती है, तो बेहतर ये है कि किसी से कंपेयर ना करते हुए हम अपने बच्चे की काबिलियत को समझें और उसमें उसको हौसला अफजाई करें, उसे सपोर्ट करें ताकि वो उस फील्ड में आगे बढ़े। आजकल के बच्चे जो हैं उनको मतलब पेरेंट्स को ऐसा रखना है कि आप उन्हें फ्री भी रखें और उन पर नज़र बना के भी रखें, ताकि बच्चे क्या होते हैं, इस उम्र के बच्चे जो 10वीं है, 8वीं है, 11वीं है, ये बच्चे बहुत जल्दी किसी ना किसी के बातों में आकर बहक जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप उन पर ध्यान रखें, साथ ही साथ उनको फ्रीडम देकर रखें। और दूसरी बात यह है कि भाई सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। अगर आपको किसी और से अलग दिखना है तो किसी और की तरह नहीं, बल्कि अलग होकर कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई मान लीजिए 2 घंटा पढ़ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप भी 2 घंटा पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आपको उससे अलग तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो कोशिश किया करो कि भाई छुप के करो चाहे दिखा के करो, वो तो रिजल्ट बोलता है। जब इंसान का रिजल्ट आता है ना, तो वो डिसाइड करता है कि हमने क्या किया था। अगर कोई दिखा के पढ़ रहा है तो उससे कुछ नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने कहावत है कि मंजिल ढूंढते ढूंढते मिल जाएगी, और गुमराह तो वो लोग हैं जो भी घर से निकले नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को एक स्कूल मिल गया है जहाँ पे आप शुरुआत तो करें पहले। जब यहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो आगे धीरे धीरे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, और कहीं ना कहीं आप और भी गाइडेंस के थ्रू अपने टीचर्स के माध्यम से या फिर दोस्त यार के माध्यम से आप धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि फिर आगे फर्दर एजुकेशन कैसे करें, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें। जैसे कि आप 12th पास होने के बाद क्या करते हैं, बच्चों को गाइडेंस कोई देने वाला होता नहीं गांव वगैरह में, तो बच्चों को पता नहीं होता। वो बीएससी कर रहे हैं और एक्सटर्नल फॉर्म भर देते हैं, बच्चे बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। फिर जब उनको मालूम पड़ता है कि अब हमें क्या करना चाहिए था, तो तब देर हो जाती है। तो बेहतर ये है कि अपने टीचर से गाइडेंस लिया करो भाई। सबसे बेहतर आपका टीचर और आपके माता पिता हैं जो आपको सही राह दिखाने वाले हैं, तो उनका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। और कोई छोटा हो या बड़ा, अगर आपको कहीं से भी कोई भी चीज़, एक शब्द भी सीखने को मिले, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उससे उसका नॉलेज किस तरह से ले लें। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े कि यार काश हमने ये उस समय ये चीज़ कर ली होती या इससे पूछ लिया होता तो शायद बेहतर होता। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि माहौल है एनुअल फंक्शन का और इसमें एंजॉय करना होता है, और मेरी स्पीच से मुझे लग रहा है कि लोग ज़्यादा ही बोर हो जाएंगे, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा और इसी पे ख़त्म करूँगा, है ना। और अगर किसी को मेरी ज़रूरत पड़े कोई भी चीज़ की, तो आप अताउल भाई से बात कर सकते हैं। मुझे जो भी हो पाएगा नीट से रिलेटेड, मैं भाई नीट का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे नीट का नॉलेज है। तो मैं नीट के अकॉर्डिंग या फिर कोई बाहर पढ़ना चाहता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई नॉलेज होगी तो डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा आप लोग से। आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।